रुस्तम आ रहे? हाँ अभी आ रहे। अभी मतलब जब जरूरत पड़ी पिक्चर दे देना। जी सर। पिक्चर दे देना। हाँ बोला। अच्छा, आई थिंक लेट्स रिज्यूम इट। टाइम मैनेजमेंट हम लोगों ने बात की, दो अप्रोचेस की बात की कि भाई दो अप्रोचेस होते हैं और हमें मैनेज करना चाहिए कि भाई वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे टाइम को, रिसोर्स को किल करती हैं, सही है, ताकि हमारे पास हम उनको मैनेज करके चलें और हमारे पास जो दूसरा वक्त है जो वो हमारे पास थोड़ा बचे और हम उसको फिर यूटिलाइज कर सकें कुछ ऐसे टास्क में जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, विच इज गोइंग टू ब्रिंग अस क्लोजर टू वेयर वी वांट टू बी। अच्छा, एक फिनोमेना है, इट्स कॉल्ड सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम कहते हैं इसको, सर्केडियन रिदम कहते हैं, और आसान लफ्जों में इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं एक टाइम मैनेजमेंट आपने की है जो आप करते हैं रोजाना, सुबह उठते हैं, शाम तक काम करते हैं, उसके बाद आप घर चले जाते हैं, खाना वाना खाते हैं और अब आप सो जाते हैं। एक बायोलॉजिकल क्लॉक कुदरत ने आपके लिए सेट की है। कुदरत ने सेट की, कुदरत की जो क्लॉक है वो आपको रोशनी के जरिए आपको टाइम को मैनेज करना सिखाती है। अब ये जो रोशनी है ये बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ के अंदर। अगर मैं फर्ज कर लें ऐसे करके मैं ये लाइट सारी खोल दूं, फौरन से आप अलर्ट हो जाएंगे, मूड चेंज हुआ, फौरन से एक डिफरेंट मूड आपका क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली जब आप सुबह उठते हैं और सुबह आपके चेहरे पे रोशनी पड़ती है तो आपकी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो कि आपको अलर्ट करती है, जो कि आपके अंदर अलर्ट और आपको आपके अंदर अराउजल की फीलिंग को स्टिमुलेट करती है। अब ये अलर्टनेस काम के लिए हो सकती है, ये अलर्टनेस आपके किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हो सकती है, जॉब पे जाने के लिए हो सकती है, आप फटाफट शावर लेते हो, फटाफट रेडी हो जाते हो। अब ये अलर्टनेस जो है ये दो वजूहत पे हो सकती है। एक, या तो आप पेन अवॉइड करने के लिए आप उठते हो, या तो आप प्लेजर सीख करने के लिए उठते हो। अब मुझे आप जरा ईमानदारी से बताएं कि आप ऑनेस्टली किस अप्रोच के अंदर आपको ज्यादा एंजॉयमेंट फील होगी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, पेन अवॉइड करने के लिए या प्लेजर सीख करने के लिए? किस चीज के लिए उठना ज्यादा इजी होगा? प्लेजर सीख करने के लिए। एक ऐसी जॉब जिसको आप रोजाना कोसते हो, जिसमें आप एंजॉय नहीं करते हो, would you be willing to get up early and be energetic every time all the day, especially in the morning, to get up for that job, to seek pleasure? आप नहीं कर पाओगे। There's no rocket science. अगर तो आपने अपनी गोल्स ऐसे सेट किए हैं and you know that your job actually is getting you closer to your actual goal, तो वो फिर आपको एक प्लेजर की फीलिंग आपको देगी, बिकॉज यू आर अचीविंग समथिंग, आप कुछ ना कुछ अकॉम्प्लिश कर रहे हो। अच्छा, सिमिलरली जैसे ही आप पूरा दिन आप गुजार लेते हो, उसके बाद अगेन जब सुबह उठते हो तो आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, इट्स कॉल्ड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, अब ये कॉर्टिसोल जो है ये लाइट, जब रोशनी होती है, लाइट होती है, तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल आपकी बॉडी के अंदर अलर्टनेस को इंड्यूस करता है। सिमिलरली जैसे ही रोशनी कम होना शुरू होती है, तो आपकी बॉडी में जैसे डार्क, अच्छा किस टाइम पे रोशनी कम होना शुरू, किस टाइम पे होती है? वैसे मगरिब के टाइम पे तकरीबन 7 बजे के करीब। तो ये 7 बजे स्टार्ट होता है और तकरीबन समझ लो 10 बजे तक बिल्कुल डार्क हो जाता है, ये बता रहे। अब जब ये रोशनी कम होना शुरू होती है और डार्क शुरू होता है तो आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, इट्स कॉल्ड मेलेटोनिन। मेलेटोनिन सर, मेलेटोनिन इज अ हार्मोन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर स्लीप। मेलेटोनिन आपकी स्लीप को रेगुलेट करता है, आपके अंदर स्लीप को इंड्यूस करता है। अगर मेलेटोनिन बॉडी में रिलीज हो रहा हो और आप ना सोए तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्लीपिंग रूटीन। अभी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखा हुआ है, ये 24 आवर का क्लॉक है,
ठीक है, अब हम ज्यादती क्या करते हैं, जब हमें मेलाटोनिन को रिलीज करवाना होता है बॉडी में और स्लीप की तरफ जाना होता है, अपने एक्टिविटीज को हमें रिड्यूस करना होता है, फिजिकल एक्टिविटीज को, मेंटल एक्टिविटीज को रिड्यूस करना होता है, इवन आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस, जो फिजिकल स्ट्रेस बॉडी फील कर रही है इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन, खाना खाने के बाद ऑब्वियसली आपकी बॉडी डाइजेशन के फेज में जाती है और उसके लिए बॉडी स्ट्रेस होती है। सो उस वक्त आपको एक नंबर वन, आपको अपनी एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देना चाहिए कि जब मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है। तो अब हम करते क्या है, हम सबसे बड़ी ज्यादती क्या करते हैं, रात को आप में से कितने लोगों के रूम्स में टीवीज लगे हुए हैं? How many of you have televisions? That's the worst thing that has happened. That's the worst thing that has happened. जितने भी लोगों, even your phone, and science tells us there is a research that has been done recently, अभी मैंने पढ़ा उसको, कि आपकी जो मोबाइल की जो लाइट है, it's white light, सही है, and it is almost similar to the light of a sun, ठीक है? Now think about it. जब सनलाइट पड़ती है आपके फेस पे तो आपकी बॉडी में क्या रिलीज हो रहा है? कॉर्टिसोल, which is making you what? Alert, which will not let you sleep. And once cortisol starts releasing in the body, it will peak and then it will slow down. और फिर उसके अंदर एक पूरा इसका साइकिल है और वो साइकिल तकरीबन 2 से 3 घंटे लेता है to settle down. And just imagine कि एक तरफ आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि सो जाओ because of the melatonin that is releasing in your body, और दूसरी तरफ आप artificially cortisol release करवा रहे हो. So this is a clash of, you know, two separate hormones that is against each other, और वो रिलीज हो रहे हैं and then आपकी बॉडी में एक डिसफंक्शन क्रिएट होता है, एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट होती है. बहुत सारे लोगों को आजकल स्लीप एपनिया, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड people who are on a very strict routine, जो डाइट भी कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, they know the importance of sleep in life, because sleep is a time, and if you're not, अच्छा, sleeping for a long time does not makes you have a good sleep. Sleeping मतलब it's not about the duration you sleep for. Yes. It's about how good you sleep. अगर आपके रूम में रोशनी बहुत ज्यादा है और आप सो रहे हो, फर्ज कर लो आप 10 घंटे सो जाते हो, you'll wake up with a very, you know, very grudgy feeling and a very discomfortable or uncomfortable feeling. शायद आपको ऐसा लगेगा आपने नींद की ही नहीं है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक वर्ड है जिसको हम REM sleep बोलते हैं. REM is a rapid eye movement. You read that? अच्छा, rapid eye movement, REM जो है आपकी बॉडी, आपकी स्लीप का एक पोर्शन है, एक पार्ट है, which last for about 20-30 minutes. लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये पूरा एक प्रोसेस है. When you sleep आप थोड़ी सी ड्राउजी उसमें होते हो, स्टेट में होते हो, and then it starts to form, and then आप REM में जाते हो और फिर उसके बाद आपकी आंख दोबारा से खुल जाती है. ये पूरा प्रोसेस 90 to 120 मिनट्स का होता है. और आपको एक हेल्दी बॉडी को मिनिमम 2 REM स्लीप्स लेने चाहिए, मिनिमम. कि आपने पूरे, आप स्लीप के फॉक्स में गए, आपने थोड़े से ड्राउजी फीलिंग हुई, फिर आप हल्की नींद हुई, उसके बाद डीप स्लीप के आप फॉर्म में गए, और फिर आपके पास बिल्कुल एक ऐसे स्टेट पे आकर कि जब आप REM स्लीप में हो, और REM स्लीप में आप ड्रीम करते हो. ड्रीमिंग जो होती है वो REM स्लीप स्टेट में आती है, आप ड्रीम करते हो, एंड देन इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम यू वेक अप. तो आपको ऐसा होता है ना कि सोने के बाद थोड़ी देर के लिए आँख खुलती है, आप उसमें करवट बदलते हो, आप पानी पी लेते हो, अगर आपको भूख लग रही है कुछ खा लिया, एंड देन यू गो बैक टू स्लीप. दैट इज वन साइकिल ऑफ REM. अब बाज लोगों का 90 मिनट्स का होता है, बाज लोगों का 120 मिनट्स का होता है. अ गुड हेल्दी स्लीप इज 2 REMs. और इट मेक्स इट टू अबाउट ऑलमोस्ट 5 hours to 6 hours. ठीक है, कुछ लोगों को 7 hours भी चाहिए होता है, प्रोवाइडेड कि वो उनको उठने में कितनी, ट्रांजैक्शन में कितना टाइम लगता है. तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट नॉट मोर देन 7 hours इज अ गुड हेल्दी sleep, provided all the other, you know, elements
रिमेन कांस्टेंट, जैसे लाइट आपके सही है, आपके रूम में रोशनी सही है, टेम्परेचर सही है, तो वो आपको एक अच्छी हेल्दी स्लीप आपको देता है। मैंने एक बड़े अच्छे इंसान से मैंने सुना, मेरे करीबी दोस्त हैं, कहते हैं कि जिंदगी के अंदर 3 चीज़ों की प्लानिंग कंफर्टेबल करना, मतलब वो चीज़ कंफर्टेबल होनी चाहिए। एक नंबर 1, द बेड यू स्लीप, द चेयर यू सिट एट, and the shoes you wear. Because having uncomfortable chair, having uncomfortable shoes, having uncomfortable bed is going to make your life really a miserable life. सही है? तो ये चीज़ों की प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने बोल दिया कि भाई सर्केडियन रिदम है, आपने अपनी स्लीप को सॉर्ट कर लिया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज गोइंग टू बी सॉर्टेड। आप सुबह उठेंगी और अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई, आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस आपके प्रॉपर नहीं काम करेंगे, you will not be able to think properly. In my profession especially, my sleep is very, very important. Because if I'm not able to function properly cognitively, my brain is not working properly, I will not be able to speak, I will not be able to stand, I will not physically भी health को मैं अपने maintain नहीं कर पा रहा हूँगा, I will not be able to speak even. तो वो बहुत important है। अच्छा, अब approaches क्या क्या है सर? अब फिजिकल, ये हमारी जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस है उसकी बात करते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मैंने बात की थी, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल ओवर हियर क्योंकि अगेन वी डोंट हैव दैट मच टाइम। अब्दुल सत्तार ईदी की इनकी जो लाइफ थी, इट वाज लार्जर देन लाइफ, ठीक है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेतहाशा अवार्ड्स, मेडल्स जीते। ही एट वन पॉइंट गॉट एन अवार्ड फॉर हैविंग ह्यूज नेटवर्क ऑफ एम्बुलेंसेस, largest network of ambulances privately run by any organization in the entire world. तो 1800 ambulances का, private ambulances का एक network चलाना, it's a heck of a deal. And you know that कि एक ambulance चलाने के लिए you need to have a driver, एक ambulance चलाने के लिए you need to have a call center, और वो मुख्तलिफ vicinities में होंगी, and not just Karachi, they operate all over Pakistan, and not just Pakistan, they have sent their teams into places where there is natural disasters, जहाँ पे आए उन्होंने दिया। And AD Foundation has at one point also donated $100,000 to US for people affected by Katrina, एक hurricane आया था जो back in the past. So they have donated $100,000 to that to the affectees of that hurricane. So and they have done massive achievements. What they are able to do, I think, some other people जो शायद आज से भी शुरू करें, बहुत वक्त लगेगा उनको. And that was only possible because of the values that he started with, the desire, the vision that he started with. And if you are familiar, इनकी एक story है छोटी सी कि when he was very very young, school going, तब उनकी जो mother थी, इनकी जो अम्मी थी, वो इनको 2 आने दिया करती थी रोजाना, 2 आने, 2 pennies, 2 cents, और उनको बोलती थी कि एक आना तुमने खुद पे खर्च करना है और एक आना किसी और पे खर्च करना है। तो ये जो खुद पे खर्च करने के अलावा जो किसी और पे खर्च करने का जो एक वो था, एक मोटिव था, एक जज्बा था, वो बचपन से ही सीख लिया था। तो उसकी वजह से उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई कि लेटर ऑन इन द स्टेजेस ही रियलाइज्ड कि दिस इज समथिंग व्हिच इज एम्बेडेड इन हिज पर्सनालिटी, तो ही वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू हिज प्रोफेशन। और आज माशाल्लाह से 16 इंटरनेशनल अवार्ड्स, 12 नेशनल अवार्ड्स, 2 ऑनररी डिग्रीज फ्रॉम रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, एक यूके की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर, वहाँ से उनको एक ऑनररी डॉक्टरेट मिला है। IBA हैज आल्सो ऑनर्ड हिम विद अ डॉक्टरेट। तो हिज अवार्ड्स आर नो शॉर्ट ऑफ मेंशन, और उसको हम शायद अगर गिनने भी जाए तो विल बी नो लेफ्ट विद द डे। तो अब होगा क्या कि भाई जब आप इस विजन के साथ चलते हो, जब आप इस तरह के गोल के साथ चलते हो, तो यू विल फाइंड लाइफ विच इज लार्जर, लाइफ विच इज लार्जर। आपको आपकी जिंदगी के बाद भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट सम अप्रोचेस कि जो आप फॉलो कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट के लिए। लेकिन टाइम मैनेजमेंट लार्जर देन लाइफ करने के लिए, कि मेरा टाइम जो है उसको मैं वैल्यू करता हूँ और मुझे उसको लार्जर देन लाइफ करना है, कि मतलब मुझे लोग दुनिया के बाद भी जाने, तो उसके लिए यू नीड टू फर्स्ट कम अप विद द मीनिंग ऑफ योर लाइफ, कि आपके लिए लाइफ की मीनिंग है क्या। उसके लिए हमने आपको पहले
हमने एक एक्टिविटी भी की कि भाई जब दुनिया छोड़ रहे होगे तो आप क्या चाहते हो कि लोग आपको किस सेंस में आपको पहचाने, किन नाम से आपको जाने, कि यार क्या ये शख्स ईमानदार था, क्या ये शख्स हेल्पफुल था, क्या ये शख्स अकोमोडेटिंग था, क्या ये शख्स बहुत सक्सेसफुल था। जैसे हम आज यही की हम मिसाल देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी हम मिसालें दे सकते हैं इन दैट वर्ड्स। तो अब ये आपका डिसीजन है कि डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड और यू जस्ट वांट टू लिव अ लाइफ दैट इज जस्ट इनफ फॉर योरसेल्फ एंड यू जस्ट वांट टू लीव दिस वर्ल्ड। सो इट्स योर चॉइस देन। We've covered this. Good time management allows you to accomplish and that, as I said, achieve more tasks and save more time. What approach do you want? And this approach is, it's much more viable. It's much more going to give you meaning. इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने गोल के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए आप स्पेंड कर पाओगे, because you're avoiding the time wasters actually. अच्छा, इसको हम again, this is just the fluff. तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। ये आपको जरूर करना है सर, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वाड्रेंट है, टाइम मैनेजमेंट का क्वाड्रेंट है। इट्स वाइडली यूज्ड, आपने सीखा है कभी पढ़ा है किसी ने? इट्स कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट। ये ईजनहावर है, ड्वाइट ईजनहावर, इन्होंने ये रेफर किया है कि भाई सेल्डम आर द टास्क व्हिच आर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। मतलब ये कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सेल्डम इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो सेल्डम अर्जेंट होती हैं। बहुत सारे ऐसे टास्क जो हमें लग रहा होता है इंपॉर्टेंट हैं वो अर्जेंट नहीं होते। बहुत सारे ऐसे टास्क जो हमें लग रहा होता है कि अर्जेंट हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। आपको किसी की कॉल आ गई, अर्जेंट कॉल आई, you can actually not pick that call, not take that call because that is not urgent. You can call that person later once you're done with the urgent task or important task. So we ये कह रहे हैं कि things which are important are seldom urgent and things which are urgent are seldom important. You need to prioritize what task you want to perform right now, right there and then. अच्छा, urgent क्या है? Urgent are the tasks that cannot be performed later. That cannot be performed later. Like कोई लाइव मैच चल रहा है, कोई लाइव मैच चल रहा है, आप लाइव मैच बाद में नहीं देख सकते सर। हाँ, रिकॉर्ड करके अगर आप इफ यू वांट टू, इफ यू लाइक टू डू इट, लेकिन एक लाइव सेंसेशन का एक अलग मजा है ना, तो वो आप बाद में नहीं देख सकते। एक दोस्त है जिसका एक्सीडेंट हो गया, रोड पे पड़ा हुआ है, आप ये नहीं बोल सकते कि यार चलो नहीं आओ, इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, लेट्स जस्ट लीव इट। तो वो अर्जेंट है, सही है। एक शख्स है जो रोड पे गिरा हुआ जख्मी है, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन हो, आपको ह्यूमैनिटी को हेल्प करना है, तो आप जाओगे उसकी हेल्प के लिए। आप ये नहीं बोलोगे कि यार ये अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स नॉट डू इट। यू कुड हैव पास्ड अवे, यू कुड हैव पास्ड, सही है, आप जा सकते हो वहां से मुड़ के, लेकिन अगर आपके अंदर दर्द होगा तो फिर आप रुकोगे उस चीज के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद ऐसे सिर्फ हुजूम में देखने के लिए चले जाते हैं, खड़े रहने के लिए, बस देखने के लिए, तमाशा करने के लिए। जी सर। Is there a big difference between urgent and important? There is a huge difference between urgent and important. ये देखिए, बाज दफा important, जैसे मैंने कहा, बाज दफा important चीजें वो चीजें होती हैं जो शायद हमें अभी परफॉर्म नहीं करनी है। It's something that we have to perform later on. अभी एक चीज है, फॉर इंस्टेंस आज लेट्स से मंडे है एंड संडे को आपने पिकनिक पे जाना है, अब उसकी प्रिपरेशन करनी है। अब वो जाना तो है, इंपॉर्टेंट तो है, अगेन फ्रेंड्स के साथ प्लान बना लिया है, बट क्या वो अर्जेंट है? That's not urgent, right? आप उसकी प्रिपरेशन वीकेंड पे कर सकते हो, सही है। अब इसी तरह सिमिलरली एक रिपोर्ट है जो आपको आज सबमिट करनी है सर, डे एंड पे आज आपको सबमिट करनी है, और आप बैठे हुए किसी दोस्त के साथ कॉल पे बात कर रहे हो। अब नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब वो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, सही है। सो आपको अपने तमाम टास्क, वट एवर यू डू इन योर एंटायर डे, नाश्ता करना, शावर लेना, गाड़ी चलाना, जॉब पे आना, टाइम मार्क करना, एंड देन गोइंग टू योर स्टेशंस, वहाँ से काम करना,
रोजाना अपनी गोल्स अचीव करना। अब उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें हैं, अर्जेंट कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं अर्जेंट भी हैं, कौन सी चीजें सिर्फ अर्जेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इनको सॉर्ट करना आपके लिए जरूरी है इफ यू वांट टू बी इफेक्टिव। सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वाड्रेंट को। देखिए क्वाड्रेंट के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स है। एक तो आप पहले बना लें, ये डब्बा बना लें, डब्बा नुमा एक चीज बना लें, Q1 Q2 Q3 Q4 आप इसको नाम दे दें। आपके y एक्सिस पे इंपॉर्टेंट लिख लें, y एक्सिस पे इंपॉर्टेंट लिख लें और x एक्सिस पे अर्जेंट लिख लें। ठीक है। अच्छा, ये आपकी अर्जेंसी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और ये आपकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है। सो विच मींस आपका ये वाला जो पार्ट होगा इसके अंदर अर्जेंट भी होगा और इंपॉर्टेंट भी होगा, इंपॉर्टेंट होगा बट अर्जेंट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट भी होगा और अर्जेंट भी होगा। ये नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, और ये नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। अच्छा, वो चीजें जो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, क्या करोगे, क्या करना चाहिए? एक आइडिया क्या होता है जहन में, क्या आएगा? हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है तो कर लेना चाहिए, टाइम करना छोड़ दें। सर अर्जेंट भी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक आपको किसी दोस्त की, पुराने दोस्त की कॉल आ गई, अब वो शायद आपके स्कूल का दोस्त हो, अगर तो वो आपके गोल में आपको, और आपको पता है कि दैट इज गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, सही है, क्योंकि आप गोल बना के चल रहे हो और आप अपने रोजाना का आपका एक टास्क है, आप उसको लेके चल रहे हो, यू कैन अलाउ दैट पर्सन टू वेस्ट योर टाइम, या यू कैन एक्चुअली टेक्स्ट दैट पर्सन एंड टेल हिम कि यार आई एम गोना कॉल यू लेटर, या आई एम गोना टॉक टू यू लेटर, आई एम इन द मीटिंग राइट नाउ, और आई एम एट समथिंग इंपॉर्टेंट राइट नाउ, आई एम गोना कॉल। आप उसको अवॉइड करोगे सर, आप उसको क्या करोगे? अवॉइड करोगे फॉर अ टाइम बीइंग। सिमिलरली और क्या सिचुएशन आ सकती हैं? कोई चीज जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है। लेट्स से एक सुबह एक आपके लेट्स से इफ यू आर, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो कि हैं हेल्थ फ्रीक्स हैं, टू अ पर्सन लाइक मी, अगर मेरी कोई ट्रेनिंग है, सही है, सुबह अगर 9:30 बजे ट्रेनिंग है और मेरी आँख खुलती है लेट्स से 9 बजे फॉर एग्जांपल, तो ब्रेकफास्ट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सही है, अर्जेंट हो सकता है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो आई कैन एक्चुअली थिंक एंड मे बी स्किप इट, मे बी आई कैन से कि यार नहीं यार, मोर इम्पॉर्टेंट इज माई ट्रेनिंग एंड दैट इज वे मोर अर्जेंट, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, सो इन ऑर्डर टू रीच देयर ऑन टाइम आई कैन स्किप माई ब्रेकफास्ट, सही है। अब शावर क्या मैं स्किप कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट माई रिलेशनशिप विद अदर पीपल एज वेल। इफ आई एम स्टिंकिंग nasty, that is going to make my relationship really bad with other people. So I need to be very conscious when I'm making the choices कि यार what is important and what is urgent for me. So anything that is not important but urgent, तो मैं उसको I can avoid. So ये वो चीजें हैं not important but urgent. अच्छा, यहाँ पे लिखा है ये इसका जो है उल्टा बना हुआ है, तो उसको मैं आपको इसी से समझा देता हूँ कि वो चीजें कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी है, तो आपको क्या करना है? आपको उसको अवॉइड करना है। जैसे कि कोई कॉल आ गई, कोई ऐसी कॉल्स आ गई जो शायद आपको नहीं लेनी चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा कि दोस्त की कॉल आ गई, कोई ऐसी मेल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, जंक मेल्स हैं, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी कोई इवेंट्स हैं जो कि शायद आपका टाइम किल कर देंगी, आपको रोड पे खड़े होकर देखने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या हो रहा है रोड पे, सही, तो वो अगेन उसको आपको अवॉइड करना है। सिमिलरली आपका ऐसी चीजें जो कि आपके टाइम को वेस्ट करती है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है
और अर्जेंट भी नहीं है सर, उसको क्या करना है, उसको तो आपको सिंपली आपने वेस्ट कर देना है. अब आई हैव सीन मेनी पीपल वॉचिंग नेटफ्लिक्स सीरीज ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स या अपने काम के दरमियान. आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड. देयर आर फ्यू आवर्स या few minutes of your time that you have to actually spare in order to disconnect, ताकि आप फिर दोबारा से उस एनर्जी को रिकूप कर जाओ जो कि फिर आपको चाहिए आगे दूसरे टास्क पे परफॉर्म करने के लिए. सही है. तो अगर उसके लिए है तो 5-10 minutes of disconnecting yourself from actual activities is not a bad thing. But then starting your day with an idea कि यार I have to complete 3 episodes of this फला series, जो कि होता है नॉर्मली, वो भी रहा होता है ऑफिस में, तो वो फिर अगेन वो आपकी ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है. उसको आपको यू कैन सिंपली, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है आई बिलीव कि व्यूइंग माइंडलेस टीवी शोज, एस्केप एक्टिविटीज, एंड स्पेशली अब ये तो आप अपनी नॉर्मल रूटीन से भी अवॉइड कर सकते हो ना. नॉर्मल रूटीन से भी यू कैन एक्चुअली थिंक कि मैं कितना टाइम एक सीरीज देखने में निकाल रहा हूँ, आई कैन एक्चुअली स्पेंड मोस्ट ऑफ दैट टाइम एक्सरसाइजिंग, दैट इज गोइंग टू गिव मी सम रिटर्न. टीवी सीरीज देख के आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा. आर्थर रूल के एपिसोड देख के आपको कोई खास कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. यू आर नॉट गोना गेन एनी लैंड और एनीथिंग. हाँ, यू विल गेट एन आइडिया कि यार इस्लामिक हिस्ट्री इज वेरी रिच एंड स्टफ, बट थिंक ऑफ अ कॉन्क्रीट कुछ ऑब्जेक्टिव्स दैट यू गेटिंग आउट ऑफ समथिंग. मैंने आर्थर रूल आज से तकरीबन कोई 6-8 महीने पहले आई यूज्ड टू वॉच इट. फिर इसके बाद ना मुझे किसी ने बताया कि एक 20 मिनट्स की क्लिप है दैट इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट सीरीज. आई वॉच्ड दैट एंड लिटरली आई हैव गॉन थ्रू इट, और मुझे 20 मिनट में समझ में आ गई कि व्हाट इज द स्टोरी. आई डोंट हैव टू नेसेसरली वॉच 100 एपिसोड्स ऑफ एवरी सीजन. मैंने एक पूरा सीजन देखा, उसके बाद आई डिसाइडेड नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच इट बिकॉज़ दैट वाज टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ माय टाइम. आई कुड हैव स्पेंट दैट टाइम विद माय डॉटर, with my wife, with my family, just chilling or relaxing. ठीक है. So it's all about priorities. फिर इसके बाद comes tasks which are important but not urgent. Important but not urgent. आप अपने business के लिए plan कर रहे हो. For instance, you want to start a business जो कि urgent नहीं है. उसकी planning कहाँ हो सकती है? Weekends पे हो सकती है, after office hours हो सकती है. तो दिस इज हाउ यू प्लान फॉर इट. अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि आपको जैसे आपके काम पे ही, जॉब पे ही आपको कुछ रिपोर्ट्स है जो सबमिट करनी है, विच इज ड्यू मे बी नेक्स्ट वीक, विच इज ड्यू मे बी नेक्स्ट मंथ, जिसके अंदर डेडलाइन आगे की है. बट एक चीज़ जिसकी डेडलाइन आज की है, आप उसको अवॉइड करके आप किसी ऐसे फ्यूचर टास्क पे, असाइनमेंट पे आप काम कर रहे हो विच इज गोना कम लेटर इन द स्टेजेस. ठीक है. सो आपको यहाँ पर नॉट अर्जेंट टास्क को भी आपको प्लॉट करना चाहिए. एंड अगेन फिर नाउ कम्स आपका जो सबसे मेजर पार्ट विच इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट. अब अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्या है? अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में आपके वो सारे डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको सबमिट करने हैं, जिसमें आपके लेट्स से आज का काम हो सकता है, कल का काम हो सकता है, समथिंग दैट इज गोइंग टू कम वेरी वेरी सून. क्राइसिस हो सकता है, समथिंग लाइक एन इमरजेंसी कोई आ गई, लाइक कोरोना आ गया. अब कोरोना में बहुत सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट भी हो गई और अर्जेंट भी हो गई. यू कांट जस्ट से कि नहीं यार मैं मास्क वेयर नहीं करूंगा. मास्क वेयर करना इम्पोर्टेंट है, वो अर्जेंट भी है. So you have to perform that action. There are several things that you have changed about yourself, like washing your hands. आपने वो हाथ भी धोना शुरू कर दिया, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो गया और अर्जेंट भी हो गया. So you were doing it on priority. सही है. इसके बाद again taking shower every day is important and urgent. Having breakfast if you are in time is important and urgent. अगर आप कुछ चाहते हो कि अगर आप अपने प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स अच्छे करो, you should be making contacts, making networks, which is going to help you later in the stages. That is important and that is urgent as well. So आपको बताना है रोजाना कि मेरे कौन से टास्क इंपॉर्टेंट और अर्जेंट भी हैं that I want to be performing. कौन से टास्क हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, that I can actually delay for some time and maybe do it later in the stages. Or this is the part of quadrant that you can completely avoid. And this is where most of our time is going.
मोस्ट ऑफ आवर लाइफ का जो टाइम है वो इस जगह पे जा रहा होता है. टास्क दैट आर नॉट गिविंग अस एनी लॉन्ग टर्म रिटर्न, हम ना सेविंग कर रहे हैं. अब सेविंग इज इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट. अगर आप उसको हर सैलरी का पार्ट बना लोगे तो दैट इज गोइंग टू गिव यू सम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स. अगर तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट, if you are habitually going to shopping, malls, movies and stuff like that, you will eventually end up having no savings that month. So being very consciously planning your time is going to give you a lot of confidence over there. अच्छा, अब this is one approach, इसको कहते हैं Eisenhower technique. Then there are several other approaches जिसको हम एक दो को टच बेस करेंगे बस. हम ऑलमोस्ट 12:30 पहुंच गए. We'll take another half an hour max और उससे भी कम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इसको कर लेंगे. अच्छा, दो चीजें हैं आपको मैं सिखा दूं. एक तो नंबर 1 ये वाली पिकल जार थ्योरी. पिकल जार थ्योरी क्या कहती है? पिकल जार थ्योरी कहती है कि यू शुड, अच्छा जार जो है इट इज द टाइम दैट यू हैव. जार का जो स्पेस है इट्स द टाइम दैट यू हैव. अब वो टाइम, maybe if you are in your 20s right now, if you're in your 30s right now, you have got 30 more years or maybe 40 more years to live easily inshallah. तो अब उस 30-40 years में what is important is going to come first in your jar. What are least important things will come after you've put the important things in your jar. अब important चीजें क्या हो सकती हैं? Financial health, physical health, social health. Who's more important, your family or your friends? Your family. To some people, the friends are more important. That's their choice. What's more important, having health or not having health? Having health. What is more important, having financial stability or not having financial stability? Having financial stability is important, right? So ये तीन वो avenues है जहाँ पे you need to perform. That is important. So आपके जो बड़े-बड़े जो पत्थर हैं, that actually demonstrates your most important task that you should be performing. So that is going to go in the jar first. Okay, most of your time should be spent doing or achieving these important tasks. Then after that, if you are left with some time, then you can do what? Pebbles, tasks with average importance. Things like petty things. Things like maybe watching a series, having a hobby. Exercise is not a hobby, by the way. Having health routine should be a way of living. It should be very, very. हमारे यहाँ पे इतना वो नहीं है, important नहीं है. West में people who have live in the West. I've lived in Romania for about almost a year and a half. I know how important it is for the people of that country. Especially in Europe, health is a very important goal. जो लोग set करते हैं. And I've seen people having very healthy, फिजिक भी होती है और वैसी लाइफस्टाइल भी बहुत हेल्दी होता है. हमारे यहाँ वैसे ही माशाल्लाह लोगों के पेट में I've seen most of the people having berries. I have it as well. ठीक है, I feel bad about it. ये नहीं होना चाहिए. So आपका वो गोल को होना चाहिए. हॉबीज में फिर अगेन आपके पास ऐसी टास्क, ऐसी हॉबीज जैसे गोइंग आउट एंड मीटिंग अ फ्रेंड. अगेन वो की सोशल रिक्वायरमेंट भी है, बट सोशल रिक्वायरमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ फैमिली की रिक्वायरमेंट वो नहीं होनी चाहिए. एट अ कॉस्ट ऑफ आपकी वर्क की रिक्वायरमेंट वो नहीं होनी चाहिए. ड्राइव और मेक नेटवर्क्स विच आर वैल्यूएबल फॉर यू फॉर द करंट टाइम एंड फॉर द लॉन्ग टर्म. आपके लॉन्ग टर्म में भी आपको वो हेल्प करेगा. अच्छा, फिर जब आपने पेबल्स को भी डाल दिए, वो पेटी टास्क भी डाल दिए, छोटे आपने हॉबीज भी डाल दी, देन कम सैंड. वो जो छोटा मोटा जो फ्लफ होता है जो लाइफ का जो आ जाता है कहीं ना कहीं से, फिर आप उसके लिए अपना टाइम निकालें. एंड इसके लिए आप यू नीड टू स्टार्ट सेइंग नो. यू नीड टू स्टार्ट सेइंग नो टू थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट. ठीक है. No to people who will come and waste all your time just talking just rubbish about other people, about things that have no meaning, no value to you. So you can simply start saying no. And this is a matter of your choice again. अगर तो आपके अंदर है वाकई drive है, if you really want to be effective and you will dedicate yourself to achieve the goals that you've set, then you will have the courage to start saying no. इससे यार मेरे पास अभी very important tasks हैं बहुत सारे. We will maybe talk later. I'll set up some time like 20 minutes for you and we'll talk then later. And believe me, वो लोग फिर दूसरे लोगों को ढूंढेंगे that will have all the time to give them.
I have seen that in the past. I have seen people who have actually killed my time as well. So I know by experience कि ऐसे लोग आएंगे and then they will also find out matches जो कि उनका time फिर करेंगे kill करवाएंगे. But if you are effective, you want to be taking decisions more effectively and more consciously. Moving forward, Pomodoro technique, again a very applicable technique and you can follow it. Very useful technique in your work environment, your work culture. Pomodoro technique क्या होती है? When you start a day, make a to-do list of 3 tasks that you have to perform in that day. 3 tasks that you have to perform in that day. Not more than 3 tasks. 3 most important things that you have to perform that day that is going to drive 80% of the results. जो 80% आपके results निकाल के देगी task, वो 3 टास्क. क्या प्राइमरी बेसिक टास्क है, वो क्या है, आप लिख लें पहले टू डू लिस्ट में. ठीक है. उसके बाद अब आप देखें कि कौन सा टास्क कितना टाइम उसको चाहिए. अच्छा, पोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है कि आप 25 मिनट्स के आप चंक्स सेट करते हो टाइम के और उसके बाद एक छोटी सी ब्रेक होती है. सो दिस इज साइकिल. एक साइकिल होती है दैट स्टार्ट्स. अगर आप फर्स्ट कर लें 9 बजे ऑफिस आते हैं, 9 to 9:30 आप प्लान करें कि what am I going to achieve in the rest of the day. आप प्लान कर लें. इसके बाद आप 10 10:30 बजे आप स्टार्ट करते हैं. 10:30 बजे आप अपना काम स्टार्ट करते हैं और 10:30 से तकरीबन 11 बजे तक इट मेक्स इट हाफ एन आवर. अब ये हाफ एन आवर में 25 मिनट्स आप काम करते हैं और 5 मिनट का आप ब्रेक लेते हैं. ये दैट मेक्स इट 1 पोमोडोरो. एक पोमोडोरो. अब ये 5 मिनट का टास्क लिया, फिर अगेन यू रिपीट इट ओवर हियर, फिर देन यू रिपीट इट येट अगेन. और जब आप 3 पोमोडोरोस कर चुके होते हो कि आपने 25 मिनट में कुछ टास्क अचीव किए, यू टुक अ ब्रेक इन बिटवीन, 5 मिनट्स की ब्रेक ली, एंड देन आपने ये 3 आपने पोमोडोरोस किए, उसके बाद टेक अ लॉन्ग ब्रेक. अब वो चाहे आपकी लंच ब्रेक इससे पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, डज नॉट मैटर. लंच ब्रेक इज गोइंग टू बी आपका रूटीन. वो कहीं ना कहीं 1 घंटे का आ रहा है, वो कोई अलग बात है. लेकिन पोमोडोरोस के बाद 25 मिनट के बाद यू नीड टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. अब उसके अंदर आप चिट चैट कर लें, कोई वीडियो देख लें, कोई फेसबुक देख लें, कोई नोटिफिकेशन देख लें, डजंट मैटर, योर चॉइस. लेकिन यू शुड अवॉइड एनीथिंग दैट इज गोइंग टू टेक यू अवे फ्रॉम दैट 30 मिनट्स. 5 मिनट आपने एंजॉय करना है. आप जो करना चाहें, वॉक कर लें, ऑफिस में चाय शाय पी लें, कुछ भी कर लें. ऐसे आपको कम से कम आपको 2 पोमोडोरोस करने हैं. 3 दिन के 2 सेट आपको लगाने हैं. जैसे एक्सरसाइज में होता है ना, 12 के 3 सेट, ऐसे आपने 12 के 2 सेट. ये आपने 12 का एक सेट, उसके बाद ऐसे 2 सेट आपने लगाने हैं. तो आपके कितने आवर्स हो गए? ये हाफ एन आवर कितना हो गया? 1.5 आवर्स. उसके बाद आप 30 मिनट्स का ब्रेक लें और फिर 1.5 आवर्स का. कितना टाइम टोटल आपने किया? 3 आवर्स आपने किया. 3.5 hours max. I'm telling you, you'll achieve way more than what you achieve in the rest of your days. And बड़ी मजे की आपको मैं वो एक बता रहा हूँ. It's a law, by the way. It is tried and tested. वो law क्या कहता है? वो पार्किंसन लॉ है. वो कहता है कि work expands to fill the time that is assigned for that task. Work expands to fill the time that is assigned to achieve that task. आपने एक रिपोर्ट बनानी है which is you think is going to take maybe 2 hours. Believe me, you will take 2 hours to perform or make the report. आप अपने आप को बोलते हो I can make this report in 1 hour. Believe me, you can make it in 1 hour. You don't want to do all the मीनाकारियाँ, सारी रंग बिरंगी चीजें डालने की जरूरत नहीं है. Just put the major parts, major things, जो important चीजें उस रिपोर्ट में डालें. Make a simple format and you'll be able to do it in 1 hour. So यही चीज है पार्किंसन लॉ है. आप डे स्टार्ट करते हो without a goal, your day will end without a goal. आप डे स्टार्ट करते हो with 3 goals in mind, the day end with 3 goals achieved on that day. That's how you achieve. Not planning is planning for disaster. You will waste almost every day, and that will become your habit. वो आपके behavior का part बन जाएगा, and then you'll be able to do it comfortably. बहुत सारे लोग होते हैं, you can see they're comfortable, wasting lots of their times.
एंड इमेजिन करो कि एक इन्वायरमेंट जो कि हाइपर एक्टिव इन्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस ड्रिवन इन्वायरमेंट है, वहाँ पे एंड देन पीपल से एंड कंप्लेन कि यार अप्रेजल नहीं लगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर इमेजिन करो कि यार मतलब एक बंदा जो आता है अपना दिन स्टार्ट करता है, ही हैज़ नो सेंस ऑफ विजन, नो सेंस ऑफ गोल वे ही इज गोइंग, तो फिर वो ही इज नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग। वो फिर बता भी नहीं सकता है अपनी परफॉर्मेंस को, ही कैन नॉट इवन जस्टिफाई। इफ यू हैव समथिंग रिटन ऑन द पीस ऑफ पेपर कि यार मैंने आज के दिन में ये 3 टास्क मैंने कर लिए हैं, बाय द एंड ऑफ द डे यू कैन एक्चुअली टेल योर सुपरवाइजर कि दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड। एंड जस्ट लुक एट दिस नंबर, आप 3 आवर, आपके पास पूरे 8 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, then you're left with still left with, you know, अगर if not 3 hours then 5-6 hours, 3 hours तो है आपके पास, you can do anything you want in that regard. No one is going to ask you anything, no one is going to tell you कि नहीं यार आप क्या करें क्या नहीं करें। You can upfront you can tell them कि I have achieved this task today। ये हो गया। अच्छा ये हमने जिक्र कर लिया इसका। If you want we can वैसे इसके लिए हमने we have separate workshops which is coming inshallah in the coming months, we will be doing it, we can call it off just at this stage for this workshop और फिर हम इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह in the coming workshops। तो मैं आपको सिर्फ जल्दी से गो थ्रू करा देता हूँ कि क्या क्या हमारे पास रिमेनिंग है, ताकि you know that you will be learning it inshallah in the later stages। Managing stress and becoming emotionally intelligent, very important part of being effective। इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे। Emotional intelligence, managing yourself and confidence building। Confidence building again is a very important part. It comes with when you have a knowledge, when you have the expertise, when you have the desire for something, you appear more confident। Then last one is being able to make decisions that are important। ये problem solving और decision making का एक part है, इसके अंदर 1-2 techniques होती हैं जो use होती हैं, इसको हम थोड़ा सा जिक्र इंशाल्लाह आगे करेंगे। These are the books that are highly recommended if you want। You should read these books, especially 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey की और Anthony Robbins की Awaken the Giant। They are transformational reads, बहुत amazing किताबें हैं। इनको अगर आप पढ़ते हैं तो you really find a great difference in ways that you think about life। So guys, this was it about today's workshop। I hope you enjoyed the entire process। I hope I didn't bore you from morning till today till now। अच्छा, if you have any questions regarding today's workshop, you are pleased to ask। Did you like the workshop? Did you enjoy the workshop? Did you find it interesting, meaningful? Is it going to help you do something, take actions around your goals? Inshallah. Acha, there is a quiz that you have to perform. There is a quiz, a small quiz that you have to perform। It's a small 8 questions quiz। आपने इसको perform करना है। अच्छा, evaluation हम बाद में देंगे, पहले हम quiz कर देंगे। And there is a small evaluation as well regarding what we've learned today and all the settings।